हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं वो प्रॉब्लम मुझे एक सब्सक्राइबर ने, मेरी यूट्यूब चैनल का जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उनको चाहिए। क्वेश्चन जो चैप्टर का है वो चैप्टर का नाम है प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स और प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड में ये हेक्सागोनल पिरामिड का प्रॉब्लम है। तो पहले मैं डेटा पढ़ लेता हूँ। डेटा पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करके मैं उसका सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। उस सॉल्यूशन को फॉलो करके आप खुद डायमेंशनली उस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर दीजिए और एट द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू, उसका आंसर जरूर दीजिए। अभी आज के प्रॉब्लम की बात करते हैं तो प्रॉब्लम इस प्रकार दिया है, अ हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ 30 mm साइड ऑफ बेस and 45 mm length of axis is resting on one of its triangular faces on HP. Draw the projections of the pyramid when its edge of base which is in HP is inclined at 60 degree to the VP. और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स सॉलिड का प्रॉब्लम है तो हमें हर एक स्टेप डिटेल में समझना है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हर एक स्टेप को डिटेल में फॉलो करके आप समझ लें तो प्रोजेक्शन सॉलिड का एक भी प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहले डेटा समझ लेते हैं। डेटा में हमें जो दिया है सॉलिड, क्योंकि ये प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम है, सॉलिड जो दिया है वो हेक्सागोनल पिरामिड है। इट इज हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल पिरामिड है। हेक्सागोनल पिरामिड में जो साइड ऑफ बेस दी है वो है 30 mm। साइड जो दी है वो 30 mm एंड लेंथ ऑफ एक्सिस जो है, हाइट जिसको कहते हैं, वो 45 mm है। 45 mm इज एक्सिस लेंथ। और ये कहा गया है कि ट्रायंगुलर जो सरफेस है, क्योंकि हेक्सागोनल पिरामिड है तो 6 सरफेस होगी ट्रायंगुलर, तो उसमें से कोई एक ट्रायंगुलर सरफेस एचपी पर है। तो मैं लिख देता हूं कि वन ट्रायंगुलर सरफेस इज ऑन एचपी। ट्रायंगुलर सरफेस ऑन एचपी। और बाद में ये कहा गया है कि एज ऑफ बेज, जो बेज की 6 साइड है उसमें से एक साइड, कौन सी साइड, जो ट्रायंगुलर सरफेस के वक्त एचपी पर थी, वो साइड वीपी के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है। 60 डिग्री टू वीपी। ऐसा एक प्रॉब्लम हमें दिया है। अभी शुरुआत कैसे करेंगे, पहला व्यू कौन सा होगा, वो कैसे सोचेंगे, तो वो सोचने का नज़रिया मैं आपको समझाता हूँ। हेक्सागोनल पिरामिड है, आप इमेजिन कर सकते हैं हेक्सागोनल पिरामिड कैसा होगा। मैं एक रफ फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऐसा एक हेक्सागोनल शेप है और ऊपर एक्सिस है। इसके साथ जब हम सभी साइड्स को जोड़ते हैं ऐसे, तो हमें हेक्सागोनल पिरामिड मिलेगा। नीचे हमारे बेस के कॉर्नर से 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं O1 और सेंटर होगा जिसको हम कहेंगे O2। तो ये हेक्सागोनल पिरामिड है। ऊपर कोई बेस नहीं है, नीचे बेस है। तो कहा गया कि एक ट्रायंगुलर सरफेस एचपी पर है। मान लो कि कोई एक ट्रायंगुलर सरफेस, मैं जैसे ये दिखाता हूँ कि ये ट्रायंगुलर सरफेस मैं एचपी पर रखने वाला हूँ, दिस वन। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं जब ये सरफेस कंप्लीटली ट्रायंगुलर एचपी पर होगी तो उसकी बेस की जो साइड है 4 5 वो भी एचपी पर आएगी 4 5। तो इनिशियली हम ऐसा मानते हैं कि साइड ऑफ बेस जो 6 है, 1 2 2 3 3, तो उसमें से कोई एक साइड एचपी पर है। तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि 6 साइड एचपी पर है और 6 साइड एचपी पर है बेस, मीन्स कंप्लीट हमारा जो हेक्सागोनल शेप वाला बेस है वो एचपी पर है। और एचपी पर बेस रखा मीन्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी है, वो कंप्लीट पिरामिड खड़ा हमने रख दिया। और जब आप ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू में, तब हमें हेक्सागोनल शेप दिखेगा। तो हमारा पहला व्यू बनेगा टॉप व्यू।
और टॉप व्यू मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एक्स वाई के नीचे। ये हमारी कंडीशन बनेगी। आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे कंडीशन बनी। ये बेस HP पर है, मीन्स इनिशियली हमने 6 साइड है वो HP में मान ली, कंप्लीट बेस को HP पर रखा और उस पर से हमें पहला शेप टॉप व्यू में बनेगा। टॉप व्यू में मैं हेक्सागोनल शेप ड्रॉ करने वाला हूँ और बाद में 1 बाय 1 व्यू हम ड्रॉ करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले मैं XY लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। XY लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं हेक्सागोनल शेप दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम XY लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये XY लाइन बनेगी और हमारा पहला व्यू हेक्सागोनल शेप होगा। हेक्सागोनल शेप कैसे ड्रॉ करेंगे कि जिसकी वजह से हमारा जो एक जब हम HP पर रखते हैं तो ये साइड परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लाइक दिस। ये मेरे लिए हेक्सागोनल शेप बनेगा ऐसे। फिर एक साइड परपेंडिकुलर कर दी, बाकी सभी पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हैं ऐसे और हेक्सागोनल शेप बना दो। मैं रफ स्केच बना के आपको दिखा रहा हूँ प्रोसीजर, आपको डायमेंशनली ड्रॉ करना है। ऐसा एक हेक्सागोनल शेप बनेगा और हेक्सागोनल शेप बना तो हम पॉइंट्स रखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 कॉर्नर्स बेस के हैं। सेंटर जो होगा वो हमारा O1 होगा ऊपर वाला और नीचे सेंटर है वो O2, दोनों एक ही पॉइंट में मिलेगा। और स्लंट साइड्स है तो O1 1 को जोड़ दीजिए, मीन्स आप डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन करेंगे तो भी चलेगा। तो हमें 6 स्लंट साइड्स दिखने वाली है। ये हमारा पहला व्यू बनेगा टॉप व्यू। 6 बेस की साइड्स भी दिखा दी और 6 स्लंट साइड O1 1 O1 2 O1 3 O1 4 O1 5 एंड O1 6। तो ये हमारा पहला व्यू बन गया। अभी इस व्यू से हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करेंगे XY लाइन तक, यहाँ तक, और हमें यहाँ XY पर बेस मिलेगा ऐसे। और ये जो पॉइंट्स होंगे वो कौन से होंगे, 1 डैश, फिर ये 2 डैश, ये पॉइंट 3 डैश, ये 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश और एक और पॉइंट है जो O2 डैश, बेस का सेंटर। तो 7 पॉइंट्स XY लाइन पर ही आएंगे। सिर्फ एक पॉइंट ऊपर बनेगा और उसकी लेंथ हमें दी है 45 mm। तो यहाँ से 45 mm लेंथ ले लीजिए एक्सिस की और एक पॉइंट मिलेगा आपको, वो हमारे लिए O1 डैश होगा, एपेक्स पॉइंट। और एपेक्स पॉइंट को आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए तो एक ट्रायंगुलर सरफेस हमें फ्रंट व्यू में मिलने वाली है। और फिर सभी साइड्स दिखा दीजिए, O1 डैश 1 डैश, O1 डैश 2 डैश, O1 डैश 3 डैश। तो ये लाइन भी हमारी डार्क आएगी क्योंकि स्लंट साइड है, स्लाइड दिखेगी ऐसे। तो इस तरह से सभी साइड्स मैंने 6 बेस की साइड्स भी दिखा दी और 6 स्लंट साइड O1 1 O1 2 O1 3 O1 4 O1 5 एंड O1 6 सभी साइड्स दिखा दी। तो ये पहला स्टेज कंप्लीट हुआ। अभी ये जो पिरामिड खड़ा है HP पर, उसको हम टिल्ट करेंगे राइट हैंड साइड। और टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो लाइन है O1 डैश 4 डैश 5 डैश वो XY पर आएगी। कहने का मतलब 4 डैश 5 डैश जो बेस ऑफ साइड की, जो बेस की जो साइड है वो भी XY पर आएगी। तो विदाउट चेंजिंग द लेंथ वहीं रहेगी। मैं यहाँ फिर से ये दोनों पॉइंट मार्क कर देता हूँ और ये हमारे लिए पहली साइड बनेगी ऐसे। और ये हमारा O1 डैश होगा और ये पॉइंट 4 डैश और 5 डैश होगा। फर्स्ट लाइन विद द सेम लेंथ इज टेकन हियर। और बाकी ट्रायंगुलर सरफेस हमें ड्रॉ करना है तो O1 डैश से 1 डैश का जितना डिस्टेंस है एक आर्क लगा दीजिए और 4 डैश 5 डैश से 1 डैश का जितना डिस्टेंस है आर्क लगा दीजिए। तो यहाँ भी आपको सेम शेप मिलने वाला है ऐसे। इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे 4 डैश 5 डैश। तो फिर सेम पॉइंट्स बीच में आएगा वो ये पॉइंट। तो
ये हमारा पॉइंट है 1 डैश 2 डैश, फिर ये 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश और ये O2 डैश भी है। और इस लाइन को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे। तो जो शेप यहाँ था उसी को ही हमने टिल्ट कर दिया तो ये नया शेप मिला। जितने भी शेप या स्टेज करेक्ट होंगे उतने प्रोपोर्शनेटली आपको एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं। अभी यहाँ हमें नया शेप मिलने वाला है और कैसे फाइंड करेंगे तो स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं वर्टिकल प्रोजेक्टर्स यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करता हूँ सभी पॉइंट्स में से। देखिए O1 डैश, फिर ये सभी पॉइंट्स 1 डैश 2 डैश में से, 3 डैश में से, ये 4 डैश में से। तो ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर सभी कॉर्नर्स में से हो गए। यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स, ये लाइन, फिर 1 और 5 वाली लाइन एक ही आएगी, फिर एक O1 O2 वाली लाइन आएगी, फिर 2 4 वाली लाइन भी बनेगी और लास्ट में एक लाइन बनेगी यहाँ 3 वाली। तो आप ये लाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और इसकी वजह से मैंने यहाँ भी रेड पेन से दिखाया है, डार्क पेन नहीं है। अभी क्या करना है स्टेप समझ लीजिए। हमारी जो 4 स्टेप्स मेथड है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी न्यू शेप फाइंड करने के लिए। उसमें पहला स्टेप क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो हमारे कितने पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 एंड O1 O2, तो टोटल 8 पॉइंट्स है। वो 8 पॉइंट्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे, 1 डैश वाली लाइन और A1, तो ये पहला पॉइंट प्लान पॉइंट 1 हुआ। 2 डैश वाली लाइन A2 पॉइंट, ये पॉइंट 3 मिलेगा। ये पॉइंट है वो 4 है, ये पॉइंट 5 है और ये पॉइंट 6 मिलेगा। वैसे ए पॉइंट O1 है और सेंटर पॉइंट होगा वो O2 होगा। तो वैसे मुझे 8 पॉइंट्स मिल गए। ये पहला मेरा स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, जॉइन बाउंड्री बाय फुल लाइन। तो हमें जो भी बाउंड्री दिखती है उसको हमें फुल लाइन से जॉइन करना पड़ेगा। तो ये बाउंड्री हो गई, फिर इसको मैंने यहाँ एक्सटेंड किया, ये भी बाउंड्री, इसको एक्सटेंड यहाँ जॉइन किया और 6 को मैं O1 से जॉइन करता हूँ, ये बाउंड्री है। और वैसे 3 को भी मैं O1 से जॉइन कर रहा हूँ लाइक दिस, ये भी बाउंड्री है। तो बाउंड्री तैयार हो गई। स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीटेड। अभी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 डिसीजन लेना है हमारे बेस के लिए। बेस की कितनी साइड है, 6, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1। हमें ये तय करना है कि 6 बेस की जो साइड है इसमें से कोई साइड डॉटेड तो नहीं आती, जो दिखती नहीं है ऑब्जर्वर को। तो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी इसके पहले वाला व्यू, प्रीवियस व्यू। तो ये जो व्यू है जो ऑलरेडी बन चुका है, वहाँ आपको डिसाइड करना है कौन सा सेंटर नज़दीक है, O1 नज़दीक है या O2, किससे, XY से। O1 डैश यहाँ पर है, O2 डैश दूर है, तो XY से नज़दीक कौन सा पॉइंट हुआ, O1 डैश। जो पॉइंट नज़दीक है उसके रिलेटेड अगर बेस है, यहाँ तो नहीं है, अगर प्रिज्म होता तो होता, तो जो पॉइंट नज़दीक है उसके रिलेटेड साइड सब डॉटेड आएंगी और जो दूर है वो फुल आएगी। तो यहाँ तो बेस है ही नहीं, दूर जो पॉइंट है उसकी सभी साइड्स फुल आएगी। तो हमें सभी साइड्स को फुल ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे पहली साइड है 1 2, 1 बाय 1 आपको सोच के ज्वाइन करना पड़ेगा, 1 2, फिर ये 2 3 3 4 तो ऑलरेडी बाउंड्री है, 4 5 बन चुकी है, 5 6 भी बन चुकी है और ये 6 1। तो वैसे हमारा बेस तैयार हो गया है। तो ये स्टेप नंबर 3 था बेस की साइड्स डिसाइड करने के लिए। अभी कौन सी साइड्स बाकी रही, 6 जो स्लंट साइड्स हैं, इंक्लाइन। कौन सी 6 स्लंट साइड्स, O1 1, O1 2, O1 3, O1 4, O1 5 एंड O1 6। तो उसमें से कोई साइड अगर ऑब्जर्वर को नहीं दिखती है तो वो डॉटेड दिखानी पड़ेगी। वो कैसे तय करेंगे, तो उसके लिए भी प्रीवियस व्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी। और प्रीवियस व्यू में इस वक्त आपको कंप्लीट एक्सिस वाली लाइन को सेपरेटिंग लाइन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा।
O1 O2 को ये लाइन है उसको पार्टीशन लाइन मानते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कौन सी फ्रंट साइड XY से नज़दीक है। तो देखिए O1 4 एंड O1 5 नज़दीक है, O1 1 2 दूर है, O1 3 6 तो ऑलरेडी उस लाइन पर है। तो हमें पता चला कि O1 4 एंड O1 5 XY से नज़दीक है, तो वो दोनों साइड डॉटेड आएगी। तो O1 4 O1 5 कहाँ है? O1 इधर है, 4 इधर है, तो O1 4 को आपको डॉटेड दिखाना पड़ेगा और O1 5 ये लाइन भी हमारी डॉटेड आएगी। बाकी जो 4 साइड है वो फुल आएगी। कौन सी बाकी साइड? O1 1, तो O1 1 को आपको फुल ज्वाइन करना पड़ेगा। O1 2 ये भी फुल ज्वाइन होगा। O1 3 तो बाउंड्री है एंड O1 6 भी बाउंड्री है। तो इस तरह से फोर्थ व्यू इज कंप्लीटेड। शेप इस तरह से नया शेप मिलेगा। और कौन सी लाइन डॉटेड दिखानी है, कौन सी फुल दिखानी है, इसके लिए आपको ये 4 स्टेप्स प्रोसीजर है वो समझनी पड़ेगी। अगर ये स्टेप्स डिटेल में समझने हैं तो प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड का मेरा जो प्लेलिस्ट है चैनल पर, और उसमें शुरुआत के पहले 1 या 2 वीडियोस देखेंगे तो आपको ये मेथड डिटेल में समझ में आ जाएगी। चलो अभी सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ इस शेप को इंक्लिनेशन देना है। कैसे देना है? इंक्लिनेशन दिया है 60 डिग्री। कौन बनाता है? एज ऑफ बेज। कौन सी एज? जो HP पर थी। तो आप डिसाइड कर सकते हैं HP पर कौन सी साइड है? 4 5। तो 4 5 जो टॉप व्यू में है, अभी तो वर्टिकल है, मीन्स XY के साथ परपेंडिकुलर है, उसको मुझे इंक्लिनेशन देना है 60 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, XY के रेफरेंस में आप यहाँ एक 60 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ऐसे ये एंगल कितना बनना चाहिए? 60 डिग्री। और उस पर आपकी पहली साइड कौन सी? 4 5 ले लीजिए लाइक दिस। मैंने ये 4 5 वही लेंथ, जो जितनी भी लेंथ है उतनी लेंथ लेके मैंने 4 5 उस इंक्लिनेशन वाली लाइन पर मैंने पहले सिलेक्ट कर ली। और फिर ये शेप, वही शेप सेम डायमेंशंस वाला आपको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। तो आप जब जनरेट करेंगे, कैसे वो बाकी पॉइंट्स फाइंड करते हैं वो भी मैंने शुरुआत के वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। बार बार मैं वीडियो को लंबा नहीं कर सकता। तो वही शेप हमें यहाँ मिलने वाला है, ऐसे ऐसे। ये 3 पॉइंट है 4 5, क्योंकि ये किस तरह से पॉइंट दिए 1 2 3 4 5 क्लॉक वाइज है। तो ये पॉइंट मेरा 4 होगा, ये पॉइंट 5 होगा, ये 3 है, ये 2 है, 1 और ये 6। 1 2 3 4 5 6 क्लॉक वाइज है, तो क्लॉक वाइज ही रहना चाहिए। और यहाँ दूर जितना भी डिस्टेंस है उस पर आपको पॉइंट मिलेगा O1। फिर आप O1 को यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट को 3 को भी ज्वाइन कर दीजिए। फिर आपका O1 4 एंड O1 5 डॉटेड था, तो वो लाइन हमारी डॉटेड आएगी, O1 4 एंड O1 5। फिर ये जो O1 2 एंड O1 1 फुल थी, तो उसको भी हमें फुल लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ O1 1 थी। इस तरह से आपको शेप मिलेगा। सो द सेम शेप इज जनरेटेड हियर। और लास्ट में यहाँ से हम फिर से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करेंगे और एक नया शेप हमें मिलने वाला है। तो देखिए पहले मैं वर्टिकल प्रोजेक्टर्स सभी जो 8 पॉइंट्स है वहाँ से एक्सटेंड कर रहा हूँ 6। फिर ये मेरे लिए 1 होगा, ये मेरे लिए पॉइंट 2 है, दिस पॉइंट इज 3, ये है 4, फिर ये है 5। तो ऐसे हो गया। और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करते हैं 1 डैश 2 डैश में से।
3 डैश 4 6 डैश 4 डैश 5 डैश। तो ये भी पॉइंट्स सभी प्रोजेक्टर्स हो गए। अभी फिर से हमें वो 4 स्टेप्स प्रोसीजर फॉलो करनी है। पहला स्टेप कौन सा है? गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। 1 वाली लाइन ये है और ये पॉइंट मेरा 1 डैश होगा, एलिवेशन पॉइंट। ये 2 वाली लाइन है, ये पॉइंट मेरे लिए 2 डैश होगा। 3 वाली लाइन, ये पॉइंट मेरा 3 डैश है। 4 वाली लाइन और ये पॉइंट 4 डैश है। 5 वाली लाइन और 5 डैश मीन्स ये 5 वाली लाइन, दिस पॉइंट इज 5 डैश। और 6 वाली लाइन, ये पॉइंट है 6 डैश। O1 वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा तो ये O1 डैश है। तो वैसे पॉइंट्स मिल गए तो ये पहला स्टेप हुआ। अभी यहाँ O2 कहाँ आएगा? तो O2 सेंटर में होगा, तो दिस पॉइंट इज O2 एक्सिस के लिए, ये हमें याद रखना है। अभी हम बाउंड्री को फुल लाइन से ज्वाइन करेंगे, सेकंड स्टेप। तो ये हमारी बाउंड्री बनेगी ऐसे। फिर ये लाइन तो हॉरिजॉन्टली होगी, ये लाइन ऐसे बनेगी और इसको हम ज्वाइन करेंगे O1 डैश के साथ। तो सेकंड स्टेप हुआ। अभी मैं आपको पूछता हूँ थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए? बेस की साइड डिसाइड करनी है, कौन सी डॉटेड आएगी। तो बेस की साइड के लिए हमें प्रीवियस व्यू देखना पड़ेगा। ये कौन सा सेंटर नज़दीक है, O1 या O2? O2 XY के संदर्भ में, XY के रेफरेंस में O2 नज़दीक है, O1 दूर है। तो O2 रिलेटेड साइड्स डॉटेड होनी चाहिए आइडियली। 6 साइड कौन सी? 1 2 2 3 3 4। अभी हम 1 बाय 1 सोचते हैं। पहली साइड 1 2 में डॉटेड नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बाउंड्री है। 2 3 भी बाउंड्री है, 3 4 भी बाउंड्री है, 4 5 भी बाउंड्री है। हाँ, 5 6 में डॉटेड दिखा सकता हूँ और एक डॉटेड आएगी 6 1। तो आउट ऑफ 6 साइड्स आई कैन शो 2 साइड्स एज डॉटेड लाइन्स। ये हो गया। तो बेस का काम कंप्लीट मीन्स स्टेप नंबर 3 कंप्लीटेड। अभी हम सोचते हैं स्टेप नंबर 4 स्लंट साइड्स के लिए। तो स्लंट साइड्स में डिसीजन लेना है तो फिर भी प्रीवियस व्यू देखना पड़ेगा। प्रीवियस व्यू मीन्स O1 O2 वाली लाइन, उसके रेफरेंस में आप डिसाइड कर सकते हैं ये O1 O2 लाइन है। तो कौन से स्लंट साइड नज़दीक है? O1 6 एंड O1 5। तो O1 6 एंड O1 5 विल बी डॉटेड। तो पहले देख लेते हैं। O1 5 तो बाउंड्री है, O1 6 को मैं डॉटेड दिखा सकता हूँ, तो ये ज्वाइन कर दीजिए डॉटेड। और बाकी सभी साइड फुल आएगी। तो O1 1 तो बाउंड्री है, O1 2 को मैं फुल लाइन से शो कर सकता। तो O1 डैश 2 डैश को ज्वाइन कर दीजिए फुल लाइन। O1 डैश 3 डैश को भी फुल लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। O1 4 तो बाउंड्री है, O1 5 बाउंड्री है। तो सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, मीन्स यहाँ शेप रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने स्टेप्स आपको बहुत माइन्यूटली एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी अगर फंडामेंटल और क्लियर नहीं है तो पहले मैंने बोला वैसे 1 या 2 वीडियो शुरुआत के देख लीजिए, स्टेप समझ में आ जाएंगे। क्या किया यहाँ? सबसे पहले मैंने फर्स्ट व्यू ड्रॉ कर दिया डिसीजन लेके कि हेक्सागोनल शेप टॉप व्यू में बनना चाहिए। फिर उसकी हाइट के अनुसार हमने पिरामिड मीन्स ये ट्रायंगुलर सरफेस बना दी। फिर इसको इंक्लिनेशन दिया, यहाँ हमें नया शेप मिला। फिर उसको टिल्ट किया 60 डिग्री पर और यहाँ हमें नया शेप मिला। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन समझ के डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। स्टूडेंट्स, अभी वक्त है एक क्वेश्चन का, आंसर माय क्वेश्चन। तो आज का मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ और इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे। क्वेश्चन आपका फंडामेंटल्स चेक करने वाला है। क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, आपको एक पिरामिड दिया है, स्क्वायर पिरामिड, जिसकी 4 साइड्स है, 1 2 2 3 3 4 ऐसे, और ऊपर एक एपेक्स पॉइंट है। तो ये स्क्वायर पिरामिड है, दिस इज स्क्वायर पिरामिड। अभी क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ABCD में से
मुझे आपको स्लंट साइड्स का लिस्ट देना है। स्लंट साइड्स, विच लिस्ट और विच ऑप्शन इज करेक्ट। इस पिरामिड की स्लंट साइड जो है वो सभी स्लंट साइड करेक्टली कौन से ऑप्शन में है। ए है 1 2 2 3 O1 1 O1 2, बी ऑप्शन है 1 2 2 3 3 4 4 1, सी है O1 1 O1 2 O1 3 O1 4, डी है O1 1 O1 2 O1 3 एंड 1 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है जहां हमें जो स्लंट साइड है वो सही हम पा सकते हैं। प्लीज़ गिव द आंसर विदाउट फेल इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।